सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आज का ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं एक ऐसे मरहूम नात खां का जो माशाअल्लाह पूरी दुनिया में नात ख़ानी के हवाले से एक नाम था, और वो नाम है राशिद आज़म का। राशिद आज़म मुतहर्रिक नात खां थे और बड़े बाअदब, बड़े ही खलीक इंसान थे, जिससे मिलते थे बहुत ही खुश अखलाक़ी से मिला करते थे। और जो उनकी नातें उन्होंने ख़ुद भी लिखी, नातें का मजमुआ भी उन्होंने शाये किया, और हर वक्त नात के हवाले से हर वक्त सरगम रहा करते थे। मेरी भी उनसे एक मोहब्बत थी और वो मेरे घर भी आए प्रोग्राम में। खालिद महमूद खालिद की याद में हमने किया था, उसमें वो तशरीफ़ लाए। तो इस तरह जहाँ भी अक्सर मेरी मुलाकात जिस महफिल में भी होती थी, बहुत ही मेरी इज़्ज़त करते थे। और मस्जिद नबवी में भी रही मेरी मुलाकात, हाँ, इत्काफ़ में जब थे। और सही मानों में इत्काफ़ की रूह जो होती है ना, कि इत्काफ़ में कैसे बैठा जाता है और क्या एहतियात किया जाता है, वो राशिद आज़म ने लिखे हैं। हाँ, राशिद आज़म और वो हमारे नात खां थे नज़ीर फरीदी हैदराबाद वाले, इन दो में मैंने, और वो नकीब है महफिल है ना रफ़ीक शेख, ये तीनों बैठे थे माशाअल्लाह इत्काफ़ में। और जो इत्काफ़ के तमाम इसरार व रमूज़, इत्काफ़ में मैं भी था, मगर मैं तो सबसे मिल रहा हूँ, सबसे बात भी कर रहा हूँ जो लोग, मगर वो बड़ा एहतियात करते थे इस अय्याम में। और बहुत ही वसीम भाई, अब आपको मैं क्या बताऊँ, एक था यानी बहुत रूह परवर एक उनका अपना उठना बैठना था, और वहाँ भी हमारी मुलाकात रही उनसे। तो ये थी हमारी उनसे याद। तो मैं अब उनकी बातों में आने से पहले मैं तिलावत कलाम पाक के लिए वसीम भाई के बेटे को मैं सैयद हुज़ैफ़ा वसीम से कहूँगा कि आप तिलावत कलाम पाक अदा करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शानदार। अल्लाह आपको और उसमें आपने वसत अता करे। क्या तिलावत को अगर आप अपना शोभा बना लें, एक हमने रोज़ाना 2 रुकू पढ़नी है, 5 रुकू पढ़नी है, तो उससे ये होगा कि साल के अंदर ये कुरान भी ख़त्म हो जाएगी। और तिलावत की आदत पड़ गई ना, तो फिर ना पूछिए, फिर आपको उसका सिला भी बहुत मिलेगा, बड़ा सिला मिलेगा। ये जो आप नात पढ़ते हैं उसमें और लहन में और खूबसूरती पैदा हो जाएगी। क्यों भाई? यही बात तो ये है। तो आइए पहले हम वसीम भाई से राशिद आज़म की बातें करते हैं। वसीम भाई उनकी सोबत में बहुत रहे और अभी भी उनके लिए सरगम रहते हैं। तो वसीम भाई बताइए, राशिद आज़म साहब की पहली मुलाकात कब हुई? सबसे पहले तो मैं आप राह निजात की पूरी टीम का और बिलखुसूस सैयद मुस्तफ़ा हादी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे प्यारे दोस्त राशिद आज़म के लिए एक नशिस्त का एहतमाम किया। राशिद आज़म बहुत इंतहाई
पुरखलूस इंसान थे। फ़रोग़ नात के लिए जितना वर्क राशिद आज़म ने किया तो वो मकसद बताने वाला नहीं है, उन्होंने बहुत वर्क किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उनसे मुलाकात 1980 में एक स्कूल में मैं जज के हैसियत से गया, तो वहाँ वो मुकाबले में हिस्सा लिया था उन्होंने। अच्छा, तो मेरी पहली मुलाकात 1980 में उनसे हुई थी। क्या तो उसके बाद से बस वो सिलसिला चलता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत की उन्होंने। लांडी कुरंगी से निकल कर वो पूरी दुनिया में छाए और अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा और आज उनका नाम पूरी दुनिया में है, लेकिन वो हम में नहीं है। और अल्लाह ताला उनकी क़ब्र अनवर पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। और उन्होंने नात के फ़रोग़ के लिए बहुत वर्क किया और आपसे तो बड़ी दिल लगाव था उनको, बल्कि वो तो आपसे बहुत मोहब्बत और कहते थे ये तो मेरे बुजुर्ग हैं, मैं तो इनसे मजाक भी कर लेता हूँ। और बहुत अच्छे अंदाज में आपके साथ आपका बड़ा एहतराम भी करते थे और वो एहतराम हर शख्स का करते थे। जौहर में जब उनके घर शिफ्ट हुए तो जो महफिल उन्होंने रोड पे की थी उसमें मैं शरीक भी हुआ था, मुझे याद आ रहा है। और एक असल वो किताब के हवाले से हमारी नजात के हवाले से जी, तो इस तरह उन्होंने अपनी लाइफ का आगाज़ किया। फिर वो लांडी कुरंगी से निकलकर शहर की तरफ बढ़े, फिर अल्लाह ने उनको फिर मुकाबला में और मकसद कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ राशिद ने नात ना पढ़ी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बहुत सी एक नात उसकी पहचान बन गई। अलीमुद्दीन अलीम की लिखी हुई नात, वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगा, और उस नात ने उनको सरबंदी की तरफ सरकार का जिक्र की वजह से पूरी दुनिया में उनको मकबूल किया। फिर उन्होंने अपनी गिरह लगा के और अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल ये कि उन्होंने जो नात की खिदमत की उसका उनको सिला भी मिला अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने 2 उम्रे किए, एक हज भी करने की सआदत उन्हें मिली। तो ये फिर इनाम यही होता है नात खां के लिए, जो हुजूर का जिक्र करते हैं अल्लाह फिर उनको इसी तरह नवाजता है। और बड़ी उनकी खिदमत थी, उनके लिए तो बस ये अल्फाज बहुत कम है जो मैं कह रहा हूँ। और बहुत बुलंद पाए के नात खां थे और फ़रोग़ नात में मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रही। फिर मैंने कहा वो मैंने कुछ अवार्ड बना के रखे हैं, खुर्रम अभी माशाल्लाह बैठे हुए, ये उनको मेरे पास लेकर आए थे। तो कहने के यार आपने अवार्ड बनाए तो किस तरह उसको करना चाहते हो? तो मैंने कहा मैं चाहता हूँ पहली अवार्ड तकरीब में अपने उस्ताद मोहतरम की करूँ, अलाज खुर्शीद अहमद की। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप करें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अच्छा, वसीम भाई का एक काम ये भी है, एक मर्द इनमें ये भी है जी कि हर नात खां के और हर उसमें अवार्ड बनाते हैं। हाँ, मर रही है, हाँ मर है। अब देखें ना, अभी ये यूसुफ मेमन के उसमें लगे हुए हैं, राशिद आजम आता तो इन्होंने अवार्ड दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बल्कि मैं तो नहीं गया था मगर मेरे घर लाके मुझे दिया। तो ये इनकी बड़ी मोहब्बत है और बड़ी जद्दोजहद जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि खुलूस के साथ ये काम कर रहे हैं, इनको कोई लालच नहीं है कि मुझे इससे क्या बेनिफिट मिल जाएगा क्या नहीं मिलेगा, बस ये लगे हुए हैं अपने। तो सही है। तो यही बस बात ये कि अगर नियत साफ करके कोई काम करेंगे तो अल्लाह उसमें तरक्की देगा। और मुझे ऐसे मुखलिस लोग मिले, साद वसीम बैठे हुए, खुर्रम हबीब हैं, आप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत है, मोहतरम सईद सिद्दीकी साहब हैं, हमारे करम फरमा, हर मौके पे हमारी हौसला अफजाई करते हैं। तो इसी तरह बस मेरा आदमी तरक्की करता रहता है। तो मैं चाहूँगा बेटा आप राशिद आज़म की पढ़ी हुई नात जो है पढ़ें, जो आप पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आका का बोल बंदे, आका का बोल, आका का बोल बंदे, आका का बोल। जिक्र नबी तू करता जा, जिक्र नबी तू करता जा, ये जिक्र बड़ा अनमोल। आका का बोल बंदे, आका का बोल, आका का बोल बंदे, आका का बोल। ऐसा दिन भी आ जाए सरकार के दर पे बैठे हो, सरकार के दर पे बैठे हो, लब खामोश जुबान बन जाए, आंसू वर्जा करते हो, आंसू वर्जा करते हो। उनके दर पे रोने वाले, उनके दर पे रोने वाले, मुँह से कुछ तो बोल। आका
कबूल बंदे आका कबूल, आका कबूल बंदे आका कबूल। आओ चलो दीवाने सारे शहर मदीना चलते हैं, शहर मदीना चलते हैं। मेरी क्या औकात है, सब आका के दर से पलते हैं, आका के दर से पलते हैं। गैरों को भी देते हैं, गैरों को भी देते हैं, बिन मांगे बेमोल। आका बोल बंदे आका बोल, आका बोल बंदे आका बोल। राशिद नाते लिखना पढ़ना ये एक बड़ा एजाज़, ये एक बड़ा एजाज़। उनके करम के सदके ही से ऊंची है परवाज़, ऊंची है परवाज़। नाते नबी तू सुनाए जा, नाते नबी तू सुनाए जा, और कानों में रस घोल। आका बोल बंदे आका बोल, आका बोल बंदे आका बोल। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो भाई खुर्रम हबीब साहब जी आप ये बताएं, आप राशिद आजम से कब मिले, पहली दफा कब सुना उनको आपने? राशिद आज़म से मुलाकात तो 90 की दिहाई से थी, अच्छा। और बहुत अच्छे दोस्त भी थे मेरे। और मकसद ये हमारे लिए फ़ख्र की बात थी, जब वो अपना एल्बम रिकॉर्ड कराने जाते थे तो हम उनके साथ उस रिकॉर्डिंग में शामिल होते थे। अच्छा। और क्योंकि कुछ कोर्स की ज़रूरत पड़ती थी हाँ, तो हाँ। उसमें भी हम लोग शामिल होते थे। फिर मुलाकात का सिलसिला चलता रहा, और चलते चलते फिर दोस्ती इतनी बढ़ गई कि महफ़िलों में साथ होना, और कोई भी मुलाकात करनी हो तो वो रब्ता कर रहे हैं, मिल रहे हैं वसीम भाई से। फिर इस तरह मुलाकात रही उनसे और बहुत अच्छा रहा। ये वसीम भाई आज का ये हम जो बैठे हैं जी, जी। इसका सेहरा खुर्रम हबीब पे। जी माशाल्लाह, इनकी बड़ी मेहनत से- इन्होंने बड़ी मेहनत हाँ, और बल्कि अब मुझे तंग किया आप लोगों को तंग किया और करके आज इस काबिल किया कि हम लोग आज बैठ असल के में मसला ये है कि आपका बहुत शुक्रिया मुश्तफा हादी साहब कि आपने इतनी मोहब्बत से याद किया। और फिर एक जो जिम्मेदारी एक लग जाए ना, तो फिर वो आप किसी चीज़ को एक इकट्ठा करने के लिए तो फिर एक मैंने फुल अपनी सर्विस वो माशाल्लाह बड़ी करी आपने और मेहनत कोऑर्डिनेशन किया आपसे रही। सबको। असल में तो- बात वही है ना साद कि वक्त आपके पास नहीं है, सही बात। अब सबके वक्त को लेके चलना, यही उसके बात। लिए तैयार करना, ये है। तो बहरहाल आप उनकी कौन सी नात हमें सुनाएंगे? अब क्योंकि वो नाते तो बहुत अच्छी अच्छी सारी ही जो पढ़ते थे जो माशाल्लाह। पढ़ते थे जो आप जी। उसकी एक सुनाए तो हमें उनका एक मशहूर ज़माना कलाम है, हाँ। वो मैं पेश कर रहा हाँ, हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हाँ, पेश कर लूँ उनकी तरह। बिल्कुल। तो मुख्तसर अशार पेश कर रहा हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सय्यिदना सल्ली अला मौलाना सय्यिदना मुहम्मदिन मुहम्मद। व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, के दवा वही मिलेगी, के दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना। मेरा मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। दीदारे मुस्तफा को आँखें तरस रही है, दीदारे मुस्तफा को आँखें तरस रही है। दुश्वार
मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। नहीं मालूम ज़र तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना। नहीं मालूम ज़र तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना। मेरे इश्क तू ही ले चल, मेरे इश्क तू ही ले चल, मुझे जानिबे मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। इकबाल साहब का, और ये हम सब के दिलों की तर्जुमानी करता है ये मक्ता। इकबाल नातवा की बस एक इल्तिजा है, इकबाल नातवा की बस एक इल्तिजा है। रहे ज़िंदगी सलामत, रहे ज़िंदगी सलामत, मैं भी देख लूं मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। के दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और अब हम आते हैं साद वसीम नक्शबंदी की तरफ। हाँ जनाब, आपने कब उनको देखा, कब आप उनके हिसार में आए? मैं हिसार में यूँ आया, राशिद भाई की जो ये नात है आका का बोल बंदे आका का जी बोल, जी। ये जब रिलीज़ हुई थी जिस साल में, तो वो मेरे घर की तरफ एक महफिल में आए थे। अच्छा। मैं जानने वाले थे, करीब में बिल्कुल घर के महफिल होती थी वो हर साल। तो मैंने जब वहाँ राशिद भाई को देखा तो बस फिर मेरे दिल में ये जुस्तजू है, मैंने बोला बस मुझे इस आदमी के साथ चलना है। फिर मैंने पता किया कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। उस वक्त कोई जाने आने का कोई ऐसा वसाइल होते नहीं थे, बस की, और पता लगा कोरंगी में रहते हैं। पहुँच गए राशिद भाई के पास जी। अब उन्हें जाके बताया कि जी मैं तो आपकी नात सुनी, ऐसे ऐसे फलां इलाके में था और मुझे आपका शागिर्द होना है। पहले तो टाइम नहीं दिया राशिद भाई ने, मसरूफ भी होते थे उनके। तो बाद में मैंने उनकी मसरूफियात देखी हैं। राशिद भाई का टाइम ही नहीं मिला मुझे बहुत बार, तो मैं इतना मुश्किल होता था जाना। आज तो मतलब आपने सोचा और पहुंच गए आप, एक से दूसरे शहर भी चले गए, लेकिन उस वक्त एक से दूसरे एरिया में सफर करना बड़ा एक दुश्वार होता है। तो मैं कई बार गया वारा लेके। फिर राशिद भाई ने एक मरतबा तो ऐसा हुआ कि उन्होंने बिठा लिया, कहीं जा ही रहते लेकिन बिठा लिया। फिर मेरी बात सुनी तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम अभी पढ़ो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, नात ठीक है पढ़ते रहो, लेकिन ये क्या अभी सुने। लेकिन मैं बज़िद था, तो फिर ये कि फिर उनके साथ जाने लगा, महफिलों में जाने लगा। फिर उनके साथ मैंने कोरस किया। उसके बाद ये है कि फिर मेरे अब्बू के पीर साहब भी जो थे, फिर वहाँ जाकर मैं महफिलों में पढ़ता भी था। लेकिन ये कि राशिद भाई के साथ जो है ना मेरा जब से शुरू हुआ, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर दांडी जाना किस सन की बात आप कर रहे हैं? ये 90s की बात करूँ, ये 97 98 की बात होगी। देखो बेटा 73 में 2 में मैं दांडी रहता था 1 नंबर में। अच्छा। गर्ल्स कॉलेज स्कूल है ना उसके पीछे। जी जी। तो उस वक्त लांडी जाना एक जो शेरलानी का काम था। 17 नंबर बस जाया करती थी सदर से जी, और उसमें जंप लगा के चढ़ना पड़ता था। मैं जनाब वो करके जो है ना तो दाखिल होना पड़ा। अच्छा, सुबह दफ्तर पहुंचने के लिए अजान के फजर के अजान पे निकलते थे, तो 7 बजे हम उतर जाते है ना बिल्कुल। तो लांडी जाना एक बड़ा मरहला था। अब तो खैर अब तो गाड़ियाँ भी बहुत हो गई हैं। जी जी। उस वक्त हम नौकरी तलाश करते थे, अब तो नौकरी कर रहे थे, तो उसमें फिर आसानियाँ हो गई ना, पैसे आए रुपये आए, फिर इंसान स्कूटर पे आ गया, फिर इस तरह भी है। और वाकई लांडी जाना आसान नहीं था। और ये है कि राशिद आजम, गुलाम यासिन हमारे कंपेयर हैं, खुर्शीद, अब हसन तो उनका बेटा है,
उस शफीक उस वक्त वो भी रहते थे लांढी में। जी जी फिर लड़के हैं वसीम हैं, वो महमद, वो रज़ा, ये सब लांढी में वसीम कोरंगी में ही हैं माशाल्लाह। और अभी साइंस सगीर भी कोरंगी में जी रह हाँ, रहे हैं। कोरंगी बड़ा जरखेज हाँ है बोले ना, इस नाथ मसले खानी में के हवाले देखें से। कोरंगी और शाह फैसल कॉलोनी, इस मसले में नाथ खानी में उसकी मिसाल नहीं है। बेशक हाँ बड़े बड़े, दुनिया में माशाल्लाह हाँ नाम जी हाँ, कमाए लोग। बड़े बड़े नगीने दिए, जी हाँ जी हाँ। बड़े बड़े नगीने। तो अब ये बताइए फिर क्या हुआ फिर आपका? उसके बाद फिर ये कि एक मुकाबला नाथ खानी का एक मौका आया कि जिसमें राशिद भाई ज्यूरी में थे। अच्छा राशिद भाई, कारी वही ज़फ़र, कासम सिद्दीक, इस्माइल और मुनीबा शेख, अच्छा ये 4-5 जजेस थे। आमिर लियाकत हुसैन उसके मेज़बान थे। अच्छा तो मुझे राशिद भाई की तरफ से मैसेज मिला कि फ़लाँ जगह जंग प्रेस पे जाओ, वहाँ पर जो है इसके ऑडिशंस हो रहे हैं। तो मैं वहाँ गया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सेलेक्ट भी कर लिया गया। तो फिर ये कि मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जो छोटे बच्चों में 2 कैटेगरीज थी, एक जो है आपकी 10 से लेके 13 या 14 साल तक की कैटेगरी थी और एक उससे बड़े बच्चे थे। तो मैं उस वक्त छोटे बच्चों में था। सही। तो मेरी तीसरी पोजीशन आई पूरे पाकिस्तान में। यानी बड़ी देखिए, बात। यानी 13 साल के भी नहीं थे और सफर करते थे लांडी का, जी यानी एक बहुत बड़ा इनकलाब है। सुभान अल्लाह, बड़ी हिम्मत की बात बड़ी है। बात है। मतलब हर कोई पूछता था कि लांडी। हाँ जी जी हाँ। तो मेरी फिर बहुत ज़्यादा राशिद भाई से रफाकत इस तरह की नहीं रही कि रोज़ का मिलना हो रहा है। बहुत सारे शागिर्द इस तरह के और भी हैं कि जो बहुत ज़्यादा करीब रहे राशिद हाँ, भाई के आखिरी हैं। वक्त तक भी। लेकिन राशिद भाई मुझे बहुत बहुत प्यार इस हवाले से भी करते थे कि मैंने बहुत काम किया और वो फ़ख्र महसूस करते थे कहते हुए कि ये मेरा शागिर्द है। तो मैंने अपना काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत किया, सुनाता रहता था उन्हें, मतलब पता चलता रहता था कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। कई कंपनीज के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ, मैं लाहौर तक जाता था। स्टूडियो 5 के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ 5 साल का। मैंने एल्बम्स किए वहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा काम आपकी दुआ से है और राशिद भाई की और अपने माँ बाप की दुआ से मैंने बहुत ज़्यादा काम किया महफिल और नाथ खानी के हवाले तो से। तो राशिद बहुत भाई खुश ने थे। जब नात पढ़ते थे और जब जैसे आपने पहली नात सुना महफिल में उनकी, वैसे उनकी नात आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी थी? राशिद भाई की सबसे पसंदीदा नात मेरी तो एक मैं मदीने जाऊँगा और एक आका का बोल बंदे, ये दोनों। एक तो पढ़ चुके ही है, एक मैं आपके सामने पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वसीलत अलैका व बारिक वसल्लम। वैसे ऐसा इत्तेफाक होता नहीं कि राशिद भाई के कलाम, लेकिन बहुत ही आसान राशिद भाई ने कलाम हमें दिए हैं। अल्लाह पाक उनको गरीब रहमत फरमाए, उनकी तुरबत पे करोड़ों तजल्लियात आमीन, आमीन। फरमाए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ अशार उनके अंदाज में पेश करने की कोशिश करूँ। तो राशिद भाई आगाज़ कुछ इस तरह से किया करते थे, वो शेर है कि गिरदाब में जिस वक्त सफीना नजर आया, मैं डूब रहा था तो मदीना नजर आया। मैं डूब रहा तो मदीना नजर आया। तो दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। सब पढ़ते दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। अपने नवासों का सदका, अपने नवासों का सदका, दुखड़े मिटाओ, दुखड़े मिटाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। के करने रोज़े करने रोज़े दीदार, मैं मदीने जाऊंगा, वो दिन आएगा एक बार, मैं मदीने जाऊंगा, वो दिन आएगा
जाऊंगा। शाह मदीना रहमत आलम नबियों के सरदार, देखिए कब दिखलाए अपना नूरानी दरबार। मैं तो हूँ कब से तैयार, मैं तो हूँ कब से तैयार, मैं मदीने जाऊंगा। वो दिन आएगा एक बार, मैं मदीने जाऊंगा। वो दिन आएगा एक बार, मैं मदीने जाऊंगा। बड़ी बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। बड़ी बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। बड़ी बड़ी उम्मीद सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीने हम सब जाएंगे। वो दिन आएगा एक बार, जाऊंगा इंशाअल्लाह जाऊंगा। नहीं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और कोई उनका कलाम जो आपको याद हो? दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अच्छा, ये कलाम जो मैं पेश कर रहा हूँ, जब मुझे पता चला कि राशिद भाई के हवाले से प्रोग्राम है और आपके दौलत कदे पे प्रोग्राम है, तो ये कलाम मेरे जहन में आया था कि ये कलाम आप भी बहुत पसंद करते हैं और मैंने सुना भी है आपसे। और राशिद भाई ने ये कलाम बहुत पहले पढ़ा था, 90s में ये पढ़ा था, तो 2-3 अशार जो मुझे उसके याद हैं मैं आपके सामने पेश करता हूँ। और हस्बे हाल है यकीनन हम सब के ये कलाम के उजाले क्यों न हो दीवारों दर में। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये तहरीर भी हुआ है पीछे, राह निजात माशाअल्लाह वाबस्ता है इस शेर के साथ के उजाले क्यों न हो दीवारों दर में। 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 मैं ज़िक्र मुस्तफा करता हूँ घर में। मैं ज़िक्र मुस्तफा करता हूँ घर में। उजाले क्यों न हो दीवारों दर में। और वो जैसे हैं कोई वैसा नहीं है। वो जैसे हैं कोई वैसा नहीं है। यही लिखा है तारीख़े बशर में। यही लिखा है तारीख़े बशर में। उजाले क्यों न हो दीवारों दर में। उजाले क्यों न हो दीवारों दर में। और सभी उनका मैं एक नाम लेवा। सभी उनका मैं एक नाम ले
कहता हूँ कि इसमें मेरा ईमान है, वाह क्या वाह, बात है, इस सुभान नात पे मेरा ईमान यही है। बात है। इसके एक एक अशार जो हैं अल्लाह, सुन पढ़ने के काबिल हैं, सुनने के काबिल यही हैं, बात। अमल के काबिल हैं। बिल्कुल। क्या बात अब सभी आप मेरे साथ पढ़िएगा, सभी देखिए लिखते गए, आप तो मौके पे पहुंच गए। सुभान जी, अल्लाह। मुझे जो याद था। हाँ, मुआजे पर खड़ा हूँ हाथ उठाए, मुआजे पर खड़ा हूँ हाथ उठाए, दुआएं सब हैं आगोशे असर, दुआएं सब हैं आगोशे असर में। और आगे क्या कहते हैं? मदीने जाऊं फिर से जाऊं, मदीने जाऊं फिर से जाऊं, खुदा ता उम्र रखे इस सफर में उजाले क्यों न दीवाना माशाअल्लाह। इस नात को आपने सुना होगा, मुझे पढ़ते हुए या किसी जी, सुन मैंने लिया एक महफिल में, और यही नात आपने पढ़ी इत्तेफाक जी, से। जी, 2 जी। बार सुना है और दोनों जी, बार आपने इसका हाँ, जिक्र जहाँ भी जाता था मुझसे ये फरमाइश होती थी। जी, जी, जी। क्योंकि इसमें देखिए ना, सबसे बड़ी अक्कासी जो सबीर रहमानी ने किया कि जो हम महफिल करते हैं जी, जी। उसमें ही होती कि हमारे घर में बरकत घर में होगी। बरकत हो, सही है। हैं? होती है ना पैदा, हकीकत इसे है। करेंगे बला दूर हो जाएगी, ये तमाम चीज़ें हैं। हकीकत है। तो ये तर्जुमानी थी हमारी, और सभी ने इसको बड़ी बात। माशाल्लाह खूब अच्छे अंदाज में बिल्कुल, लिखा। माशाल्लाह। और जहाँ भी मैं पढ़ता था तो ये भी मेरी पहचान बनी। क्या क्या बात, बात। तो ये मगर चाहूँगा कि 2-4 शेर और भी आपको पढ़ें। सुभान अल्लाह। मैं समझता हूँ कि बच्चे ने तो पढ़ी थी आका का बोल, हाँ। लेकिन इनकी भी पहचान बनी है ना। करें जनाब, तो मैं चाहता हूँ कि ये उसको चलें, पेश चलें, कर दें। आका का बोल हाँ, दोबारा चलें। इनमें और फिर बच्चे जमीन हाँ, आसमान का फर्क फर्क होगा, होगा बिल्कुल। माशाल्लाह। एक वक्त ऐसा था कि यही कलाम जो है हर महफिल में फरमाइश, बल्कि बहुत सारे लोग घरों से निकल आते थे। ये सुनकर, क्या बचपन बात की है, बात क्या बात कि है, मैं माशाल्लाह। बिल्कुल कॉपी राशि धोखा भाई, कर- बहुत अरे, अच्छा हो क्या जाएगा। धोखा क्या खा बात है, क्या बात है, अक्सर क्या लोग धोखा खा बात जाते थे। है। बहुत जबरदस्त। ये कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है, सबना में मोहम्मद आका का बोला, आका का बोला, मदनी आका का बोला, आका का बोल बंदे आका बोला, आका बोल बंदे आका बोल, जिक्र नबी तू करता जा, जिक्र नबी तू करता जा, ये जिक्र बड़ा अनमोल, आका बोल बंदे आका बोल, आका बोल बंदे आका बोल। जब से होश संभाला है आका की नातें पढ़ता हूँ, आका की नातें पढ़ता हूँ, गुस्ता हो जाए मैं संभल के चलता हूँ, संभल के चलता हूँ। माँ की दुआओं का सदका, माँ की दुआओं का सदका है नात का ये माहौल, आका बोल बंदे आका बोल, आका बोल बंदे आका बोल। अर्श पे जिस दम पहुँचे सारे नबियों के सुल्तान, नबियों के सुल्तान, दुश्मन दीन सब थर आए और कुफ्र हुआ हैरान, कुफ्र हुआ हैरान।
रब ने ऐसी इज्जत बख्शी, रब ने ऐसी इज्जत बख्शी, कभी ना आया झोल। आका बोल बंदे बंदे, आका बोल, आका बोल बंदे, आका बोल, आका बोल बंदे बंदे, आका बोल। आओ चलो दीवाने सारे शहर मदीना चलते हैं, शहर मदीना चलते हैं। मेरी क्या औकात है सबके सबके दर से पलते हैं, आका के दर से पलते हैं। गैरों को भी देते हैं, गैरों को भी देते हैं, बिन मांगे बिन मोल। आका बोल बंदे बंदे, आका बोल, आका बोल बंदे, आका बोल। राशिद नाते लिखना पढ़ना ये है बड़ा एजाज, ये है बड़ा एजाज। उनके करम के सदके ही से ऊंची है परवाज, ऊंची है परवाज। नाते नबी तू सुनाए जाए, नाते नबी तू सुनाए जाए, कानों में रस घोल। आका बोल बंदे बंदे, आका बोल, आका बोल बंदे बंदे, आका माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब हम आखिरी मनक़बत की तरफ चलते हैं और हमारे हुज़ैफ़ा से हम कहेंगे कि वो मनक़बत पढ़ें। और या ज़हरा, या ज़हरा, मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा, या सैयदा ज़हरा, ज़हरा, या सैयदा ज़हरा। तेरे टुकड़ों पे गुज़ारा, या सैयदा ज़हरा, ज़हरा, या सैयदा ज़हरा। मेरे जो मिटा दो, मेरी मुश्किलें घटा दो। मेरे जो मिटा दो, मेरी मुश्किलें घटा दो। तुम ही हो मेरा सहारा, या सैयदा ज़हरा, ज़हरा, या सैयदा ज़हरा। रब्बे जहान भेजा तुमको, बगिश्त जोड़ा। रब्बे जहान भेजा तुमको, बगिश्त जोड़ा। तोहफा मिला वो प्यारा, या सैयदा ज़हरा, ज़हरा, या सैयदा ज़हरा। नूरे खुदा है बाबा, शेरे खुदा है शोहर। नूरे खुदा है बाबा, शेरे खुदा है शोहर। क्या खूब है
सैयदा ज़हरा ये तकदीर का सदका अच्छा हजरत, मैं ये मनकबत के बारे में जब, क्योंकि राशिद आजम साहब अक्सर जो है वो दफ़े नाते पढ़ते थे, महफिल में दफ़े परफॉर्म करते थे, तो जब ये कलाम पढ़ने की बारी आती थी दफ़ वालों को बस रोक दें। तो यानी अदब, जो पहले बात हुई कि अदब के जो मामला थे राशिद आजम के, और बस ये बात मैं ज़रूर कहूँगा राशिद भाई के लिए कि वो दोस्त बहुत अच्छा था, बहुत उम्दा, और बहुत अच्छी उन्होंने दोस्ती निभाई, और हर जगह ख्याल करना और अपने छोटों का ख्याल करना, वो बस इसी उसमें लगे रहते थे कि यार बस जो है ना मिल के रहें, और कुछ वर्किंग करता रहूं। देखा उनके असल में एक तो खलीक इंसान थे जी जी, फिर हर से मोहब्बत करते थे, और एक जमघटा साथ चलता था। बिल्कुल वैसा ही एक जमघटा साथ चलता था। और एक बात और बता दूं, गरीब परवर भी यही बात ऐसे ही था, मैं जो मुट्ठी बंद, हाँ जी जी जी, वो मैं जानता हूँ इस मसले। और मेरा आखिरी वक्त जो उनके साथ गुजरा तकरीबन 2.5 साल बहुत अच्छे गुजरे, और ऐसा दिन नहीं होता था कि वो मुलाकात कहते थे यार मेरा अब बेचैन होता हूँ, आपसे मुलाकात नहीं होती। नहीं, बहुत अच्छे, बहुत मोहब्बत वाले आदमी थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और आप हैरत करें, एक बात और बताऊँ, 9 मुहर्रम को वो मेरे पास बैठे हुए थे, तो मेरा रोज़ा था, तो मैंने कहा जाकर रोज़ा खोल के जाना, तो खुर्रम भी साथ में था, तो वो मेरे साथ रोज़ा खोला उन्होंने, और वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। अच्छा 2 दिन फिर वो फ़ोन बंद रहे, तो मुलाकात नहीं, 12 को उनको अटैक हो गया, उसके बाद 12 दिन वो तकरीबन अस्पताल में रहे। बल्कि वो 9 को जो कहते थे महफिल का, अखलाक का ये हाल था कि आपने देखा जनाजे में कितने लोग माशाल्लाह। अच्छा फिर उस बंदा मर जाता है तो फिर खत्म हो जाता है, खत्म हो जाती है, बिल्कुल। कहाँ किसको दिखाने आए थे, सही बात, कौन सी औलाद है जिसको उन्होंने दिखाना था, और उनके जी हाँ, और स्वयं इतनी बारिश हो रही थी, सब कुछ हो रही थी, उसमें भी सब लोग पहुंचे। बिल्कुल, आप माशाल्लाह वाले दिन भी कितनी खराब हुआ था सब, जी जी जी। फिर देखिए करम की बात, के अखलाक और जन्नती होने की निशानी कि इतने लोग मरने के बाद उनके माशाल्लाह पहुंचे और सबने शिरकत की, ये उनकी अखलाक की, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। चलें आइए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। या अल्लाह, हमने आज भी राशिद आज़म को याद किया, जिस तरह से भी हमसे हो सका, और हमने कोशिश की कि आज उनकी हम एक याद करें। ये खुर्रम आए, साद आए, वसीम भाई आए, उनके वसीम भाई का बेटा, ये सब मिल, और सब उनके मोतरिफ़ हैं उनके अखलाक के, उनकी बातों की। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उन पे अपना खुसूसी करम का, उन पे अपना खुसूसी रहम फरमाए। ये जो उनके दोस्त साथी हैं, अल्लाह इन सब पे करम कीजिए, उनकी मोहब्बत में, उनके दिल में उनकी मोहब्बत कायम रहे। और भाई देखिए, होता ही है कि कोई कुछ नहीं होता है, कुछ भी कीजिए ना कीजिए, मैं आप लोगों से अपील करूँगा, और आप करते भी होंगे, कि रोज़ाना मोहब्बत का तकाज़ा है कि रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में तो एक दिन ज़रूर आप एक मतलब सूरह फातिहा और 3 मरतबा कुल अल्लाहु पढ़ के उनको बख्श दिया करें। ये कुरान होगी, और ये आप तो करें। जो भी अच्छा, इस प्रोग्राम को जो लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनसे भी हमारी इल्तिजा है कि बहुत अच्छा, कल हनीफ तैयब साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि जो नात खां जिसकी नात पढ़े, क्या ही अच्छा हो कि उसके लिए बख्शिश के लिए सूरह फातिहा भी पढ़ ले। तो ये हम इंशाअल्लाह इस सबक, इस पैगाम को आम भी करेंगे, और चाहेंगे जहाँ भी ये महफिलें हों, और जिस नात खां की नात, जिस नात गो की नात पढ़ी जाए, उसके लिए दुआ की जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। सल्ले अला नबी
सैयदना सल्ले अला मुहम्मदिन